everyone, in this video I'm going to talk about some last minute tips and tricks for CA Intermediate Group 2 exams. तो एग्ज़ाम्स are from 16 जो कि पोस्टपोन हुए थे। कुछ बच्चों को तो बहुत खुशी हुई होगी जो मेरे जैसे बच्चे हैं कि यार थोड़ा सा रिवीजन करने का टाइम मिल जाएगा, एंड कुछ ऐसे होंगे कि अब लास्ट नहीं पढ़ सकते हैं। तो लेट मी शेयर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टिप्स। पहला आई एम गोइंग टू talk about how you have to utilize your 15 minutes. Those 15 minutes are the game changer. आपको एग्जाम पेपर 245 में मिल जाएगा, both MCQ as well as written. तो according to me please don't open MCQ वाला, because उसको बाद के लिए रखते हैं। जो हमारा मेन पेपर है हम सबसे पहले उसको ओपन करेंगे, एंड आई टेल यू हाउ टू रीड दैट। फर्स्टली जैसे मैं करती थी, इग्नोर क्वेश्चन नंबर 1 कम्प्लीटली। मतलब क्वेश्चन 1 आपको नहीं पढ़ना है, बिकॉज 99% चांसेस हैं कि क्वेश्चन 1 टिपिकल होगा एंड वो आपका पूरा कॉन्फिडेंस शेक कर देगा। तो स्टार्ट विथ जो रेस्ट वाले क्वेश्चन 3, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी है, एंड उनको पढ़ो अच्छे से। देखो कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे कम आता है, जिसके पार्ट्स आपको नहीं आते हैं उसको पहले ही सोच लो कि आई हैव टू लीव दिस क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया, आपको छोड़ना है। अब अगर आपके पास टाइम है तो आप देखो कि आप पहले कौन सा क्वेश्चन करने वाले हो। आप ऑब्वियसली वही क्वेश्चन करोगे जो आपको सबसे अच्छे से आता है। याद रखना आप क्वेश्चंस आगे पीछे कर सकते हो, बट प्लीज़ डोंट शफल द पार्ट्स। अगर क्वेश्चन 2 के 3 पार्ट्स तो तुम 3 को करो। आप पहला पार्ट के लिए आपको सेकंड नहीं आता तो स्पेस छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उनको आगे पीछे मत करना कि आप क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट यहाँ कर रहे हैं एंड फिर थर्ड का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। ऐसा मत करना, एक साथ करना सारे पार्ट्स। दैट इज़ वन थिंग। एंड अगर आपके पास फिर भी टाइम है तो आप क्वेश्चन 1 रीड करके देख सकते हो कि एक्चुअल में क्या है उसके अंदर। दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टार्टिंग 15 मिनट्स। सो नाउ लेट मी टॉक अबाउट हाउ यू हैव टू utilize your those 3 hours. That is very important. You have to attempt all the questions anyhow. नहीं आता कुछ तो लिखना पड़ेगा, because 0.5 मार्क्स भी मिलते हैं, मुझे मिले थे तो आई नो दैट। ठीक है, तो एक सेकेंड, इसमें कुछ नहीं है, मैंने लिखा हुआ है कि मतलब कुछ मिस ना हो इसलिए। तो हाँ, बिफोर 2 PM आपको अपने 15 मिनट्स में सेलेक्ट कर लेना है कि आपको कौन सा क्वेश्चन कब करना है। ठीक है, अब मैं आपको टाइम बताने वाली हूँ विच आई यूज़ टू फॉलो। पहली चीज़ क्या होती है, जो क्वेश्चन 1 है भले ही वो आपको सबसे अच्छे से आता है, बट इट विल टेक योर मैक्सिमम टाइम, बिकॉज आपका फ्लो नहीं बना हुआ होता, आपका माइंड रेडी नहीं होता लिखने के लिए। तो उस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से तो 45 मिनट लग जाती हैं। फॉर 30 to 45 मिनट्स आर इनफ फॉर क्वेश्चन 1। आराम से करो, 50 मिनट भी लग रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन 1 में, बट आपको आगे के बचे 4 क्वेश्चन में स्पीड बनानी पड़ेगी। दैट इज़ वन थिंग। एंड सेकंड थिंग वुड बी फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका 30 to 45 मिनट्स में, सेकंड क्वेश्चन होगा आपका 30 मिनट्स में। यू हैव टू कंप्लीट दैट क्वेश्चन इन 30 मिनट्स। मान लेते हैं आपका 2 बजे पेपर शुरू हुआ एंड 2:45 तक आपका क्वेश्चन 1 हो गया, एंड अब 3:15 तक आपको क्वेश्चन 2 करना पड़ेगा एनी हाउ। एंड अब 3:15 से 3:45 या 3:40 तक 25 to 30 मिनट्स में आपको थर्ड क्वेश्चन भी करना पड़ेगा, कोई सा भी करो आप। ठीक है, तो आप ये सोचो आपके 1 घंटा 45 मिनट में 3 क्वेश्चन हो गए। दैट इज़ वेल एंड गुड। एंड नाउ अकॉर्डिंग टू मी आप MCQ पढ़ो, मतलब रीड द MCQ अच्छे से, एंड ये सोचिए चलो कि आपके पास सिर्फ 25 से 30 मिनट है फॉर योर MCQ, सो दैट आपका फ्लो बना रहे। जितने आपको MCQ आते हैं आप करो। फॉर एग्जाम्पल हमने 3:45 से करा, एंड यू कैन से 4:10 तक भी अगर हमारे MCQs हो चुके हैं, दैट इज़ गुड। अब यू हैव 50 मिनट लेफ्ट एंड यू हैव टू सोल्व दोज 2 क्वेश्चंस एंड द रिमेनिंग MCQ। एंड आपको क्वेश्चन पढ़ना, आंसर शीट एक बार रेड भी करनी है, आपने अच्छे से सोल्व किया है। तो अब आप ट्राई करो कि आप एक चीज़ और होगी, जो ये लास्ट के 2 क्वेश्चन होंगे वही वाले क्वेश्चन होंगे जो आपको सबसे कम आते होंगे। तो इनमें कम लिख के आओ, अपने बिना मतलब में तो आप कुछ लिखोगे नहीं, ऐसे लिखो कि हाँ मार्क्स मिल जाए, 1 तो नंबर तो मिल जाए। तो मेरे हिसाब से इन 2 क्वेश्चंस में सबसे कम टाइम लगेगा, तो जितना आपको आता है उतना करो, एंड लास्ट में जो आपके MCQs रह गए उनको करो। एंड प्लीज़ लास्ट के 5 मिनट रखना अपने आंसर शीट को एक बार देखने के लिए। अब आई टेल यू व्हाट थिंग्स यू हैव टू चेक इन दोज 5 मिनट्स एंड सम अदर इंपॉर्टेंट ट्रिक्स। फर्स्ट थिंग इज स्टार्ट एवरी न्यू क्वेश्चन फ्रॉम द फ्रेश पेज। मतलब आपको हर क्वेश्चन नए पेज से करना है, चाहे लास्ट पेज की सिर्फ 2 लाइन्स फिल हुई हो तब भी आपको नया क्वेश्चन नए पेज से करना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग वुड बी यू कैन चेंज द ऑर्डर, बट प्लीज़ डोंट चेंज द पार्ट्स का ऑर्डर, अंदर वाला मामला। एंड थर्ड थिंग वुड बी अगर आपके पास टाइम है, मतलब 5-10 मिनट एक्स्ट्रा हैं, तो आप प्रेजेंटेशन बस जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन आप मार्जिन्स कर सकते हो, टेबल से तो लाइन्स वगैरह खींच सकते हो, अदरवाइज नो नीड। टाइम नहीं है तो बिल्कुल मत करना। एंड इफ आई टॉक अबाउट द फोर्थ थिंग
आपको 5 मिनट में देखना है कि आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं एंड आपने सारे क्वेश्चन का सीरियल नंबर लिखा है। होता क्या है, हम लोग इतनी जल्दी होती है हम लोग भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कि हम उसका क्वेश्चन नंबर लिखने हो जाते हैं। तो प्लीज़ चेक कि आपने क्वेश्चन नंबर लिखा है। प्लीज़ अवॉइड ओवर राइटिंग। मार्क्स नहीं कट होते, बट फॉर बेटर प्रेजेंटेशन एग्जामिनर का इम्पैक्ट अच्छा पड़े तो प्लीज़ डोंट ओवर राइट। And for strategic management and audit means, or for all the theory papers, what you have to do, you have to underline all the important keywords, and कुछ भी heading वगैरह है तो प्लीज़ उसको underline करो। and लास्ट में आप क्वेश्चन 1 करना, मतलब पहले सारे क्वेश्चन करना फिर लास्ट में क्वेश्चन 1 करना। दिस इज़ वन थिंग जो मैंने पहले बताया था कि आपको ट्राई करना है कि आप जो क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से आते हैं उनको पहले करो, एंड जो नहीं आते उनको आराम से बाद में कर सकते हो। एंड लास्ट मिनट मोटिवेशन आई कैन से, जिन्होंने बहुत ग्रुप्स दिए हैं, ग्रुप 1 भगवान करे आपका अच्छा हुआ हो, एंड ग्रुप 2 अच्छा होगा। प्लीज़ फॉलो दीज टिप्स एंड ट्रिक्स, एंड इफ़ यू वांट टू आस्क समथिंग फ्रॉम मी सो यू कैन join my Telegram channel. I'll give the link of that channel in the caption, and that's all from my side. All the best for your exams. Thank you.